ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई के लिए देख लो, नीट के लिए देख लो, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए भी देखोगे, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। इसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ प्रिपरेशन, है ना। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा एमओपी होगा। एमओपी मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। 50% जो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, आपको अभी आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन करेंगे। अल्कोहल का करो, अल्डिहाइड का करो, या कीटोन का करो। ठीक है ना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसओएस मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो प्राइमरी अल्कोहल को, या बोल सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल को, तो हमें क्या मिलता है, ये एसिड। तो ये क्या है, प्रिपरेशन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री अल्कोहल ले लो और आप एसिड बना के दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और हम लोग अल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए देख लो, प्राइमरी अल्कोहल है हमारा 1 डिग्री कन्वर्टेड इनटू एसिड, तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्डिहाइड भी हमारा डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, बोलो, एसिड में, है ना। इससे बट 2 डिग्री अल्कोहल एसिड में नहीं होता है ना, ध्यान रखना। 2 डिग्री अल्कोहल इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एसिड। कहाँ पे जाके रुक जाता है वो, कीटोन में। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बोल दे कि ठीक है आपने तो 1 डिग्री करा दी, तो 2 डिग्री करा के बताओ, तो 2 डिग्री में क्या बोलोगे। 2 डिग्री अगर आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। क्या मिलेगा, मिलेगा। कीटोन। जब तक सामने वाला यह ना बोले कि कीटोन का ऑक्सीडाइज करो, तब तक आप अपने मन से नहीं करना। ठीक है, ओके। जब वो सिंपल लिख के दे दे कीटोन से कराओ, कीटोन ऐसे लिख दिया उसने, फिर लिखा K2Cr2 7, है ना, पॉपअप रूल। ठीक है, तब हम लोग कराएंगे, है ना। कुछ कुछ लोगों का पॉपअप रूल हो गया है, कुछ का नहीं हुआ है, तो जिनका नहीं हुआ है उनका होगा, है ना। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो कीटोन को भी हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2 7 या KMnO4, और हाई टेम्परेचर होता है, हीट बहुत ज्यादा होता है। तो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है, जो हम लोग पॉप ऑफ रूल में पढ़ेंगे। फाइन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं स्ट्रॉन्ग वाले, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे KMnO4 है, K2Cr2 7 है, HNO3 हुआ, है ना, जोन्स वाला हो गया, है ना, H2CrO4 हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना, जब हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे ना, टेस्ट में आएगा बहुत सारा। जैसे टेस्ट मीन्स केमिकल टेस्ट, है ना। अ, उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपका हो गया टॉलेंस। ठीक है, टॉलेंस क्या है हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कीटोन को नहीं करता ऑक्सीडाइज, अल्डिहाइड को कर देता है। ठीक है, तो याद रखना, माइल्ड होता है। वैसे हम लोग कवर करेंगे सारे टेस्ट, एक ही लेक्चर में आएगा 26 के बाद, है ना। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, टॉलेंस रिएजेंट, है ना। ये सभी क्या है, माइल्ड, है ना, टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, बी हमारा हो गया फेलिंग, है ना। फेलिंग क्या है हमारा, ये भी माइल्ड है हमारा, फेलिंग रिएजेंट, ये भी माइल्ड होता है, इसीलिए ये कीटोन को नहीं कर पाता ये लोग। ठीक है, सी हो गया हमारा बेंडिक्ट। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट ध्यान रखो, ये सभी क्या है हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। ओके, तो माइल्ड का मीनिंग क्या होता है? वीक, वीक बोल दो। वीक। हाँ, चलो, क्लियर है। ओके, ठीक है ना, ये हम लोग कवर करेंगे। यही नहीं कवर होंगे, जितने भी है ना आपके चैप्टर, केमिकल टेस्ट जितने भी हैं सारे, हिंसबर्ग भी आएगा, सारे आएगा, है ना, लुकास भी आएगा, सब आएगा। चलो, प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। प्राइमरी कन्वर्ट हो गया एसिड में, ये तो इजी है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एसिड। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, एक चीज ध्यान रखना। वैसे तो हम लोग ऑक्सीडेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपके पास एक भी सिंगल बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी होगा ना, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप खत्म। ये ध्यान रखना, अगर आपके पास एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी होगा ना, ये ध्यान रखना, तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्रुप।
है ना। बेंजीन के ऊपर अगर एक भी हाइड्रोजन दिख गया तो पूरा जो ग्रुप होगा ना बेंजीन के ऊपर सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, CO2 कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एसिड। जैसे आर है, आर कुछ भी हो सकता है ना, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। ये कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एसिड बनता है ना। KMnO4 और हीट कर दोगे तो हमें मिलेगा एसिड डायरेक्ट। याद रखना अगर एक भी हाइड्रोजन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या हो गया, ये हाइड्रोजन जो है क्या है हमारा, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो गया ना। ये कार्बन क्या है हमारा, बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। यहाँ पे दो दो हैं, हमें तो चाहिए बस एक, एक भी है फिर भी पूरा ग्रुप जो है ये दिख रहा है ना, पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा ये। इसको हटा के डायरेक्ट C डबल बॉन्ड OH लिख लेना आप लोग, है ना। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है हमारा, CO2, है ना। तो बाई प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, एसिड बनना यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड बताओ। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया बेंजाइलिक, है ना। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा बेंजाइलिक, ये भी हो गया। तो ये दोनों पे क्या आ जाएगा हमारा, एसिड लग जाएगा और ये सब गायब हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, ये गायब, कुछ नहीं बचेगा। तो हमें लग जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी लग जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आ जाओ, ये बेंजाइलिक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है बताओ तो। यहाँ पे क्या आप लोग को दिख रहा है जी हाइड्रोजन, सर एक है। है ना। बस आपको दिखा एक, सीधे उड़ा दो सबको, है ना। सबको फेंक दो, हमें लगाना है केवल C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, चलो इसमें देखो, यहाँ पे भी है हमारा बेंजालिक, यहाँ पे भी है बेंजालिक, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सबको तोड़ फोड़ कर दो, है ना। चार C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट हो, मेंस हो, ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हो, प्री बोर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट होता है इसका, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। इसमें आ जाओ, कोई एक बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कर दो, कोई एक, है ना। चलो मुझे, हम जो कर रहे हैं इसको कर रहे हैं ना, ये वाला इसको कर रहे हैं, किसी एक को कर सकते हो। आपको मन है नहीं नहीं मैं ये करूंगी या करूंगा, है ना, तो कर सकते हो। ठीक है, किसी एक को, है ना, किसी एक को क्या कर देना है, ऑक्सीडाइज कर देना है, तोड़ दो पूरा, खत्म। लगाना क्या है, यहाँ पे एसिड और यहाँ पे एसिड लगा दो बस। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। ओके। यस सर। हम्म, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे, डायरेक्ट मतलब ये दिया रहेगा, आपसे पूछेगा क्या बनेगा बस। इसमें बताओ कौन सा रिंग हमारा ऑक्सीडाइज होगा, ए या बी। सर बी होना चाहिए। क्यों, सर ए। अच्छा ए, अगर कोई बोल रहा है ए तो क्यों, बी फिर भी क्यों, ये आपको पता होना चाहिए, क्यों का जवाब सर वाई। उसमें NO2 है ना, ए हम्म वाली में। हम्म तो वो सर वो उसके साथ। ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा। हाँ तो सर, उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि NO2 भी तो है साथ में, आ जाएगा वो। तो कौन सा NO2 तोड़ूंगे फिर, रेजोनेंस, सर बी रेजोनेंस तो करेगा वाला। ना। हाँ तो कौन बी सा वाला तोड़ू। तो बी वाला तोड़ देंगे, ए वाला रहने देंगे ना। किसको तोड़ेंगे हम लोग, बी बी वाले बी वाला। को। वाले को। ठीक है, क्यों, क्यों तोड़ेंगे बी वाले को, क्योंकि सर क्योंकि रिंग जो ए है, वाला रेजोनेंस ए तो रिंग जो करेगा। है हमारा, ए रिंग क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, सर ए कैसे रिंग, पता चला वो डीएक्टिवेट हो गया? क्योंकि NO2 है, NO2 कैसा होता है, माइनस है। माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे लग जाता तो बी वाली। ठीक है, बोलो क्लियर है ना। और सर अगर दोनों में लगा होता तो। अच्छा, तो दोनों ना हो, सर अगर सब माइनस ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा? कौन आई सा थिंक ये रिंग अनस्टेबल होगा, यस सर। अनस्टेबल होगी। डीएक्टिवेट बना देगा ना, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ना, ये यस डीएक्टिवेट कर देता है इस रिंग को। ये वाला जो रिंग है ना, ये वाला ये डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएंगे ना इसको। यस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बताओ तो पहले।
व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन। है ना। 3 डिफिनीशन है ना, जब आप क्लास छोटे छोटे हो गए, है ना, बचपन में पढ़े होगे। 3 डिफिनीशन था ना। एक क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐड Addition of ऑक्सीजन। oxygen, removal of hydrogen. हम्म, और लास्ट वाला बताओ। so increase in oxidation state, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन loss of electron, क्या होता है, लॉस लॉस ऑफ। करता है। अब बताओ, ये वाला कभी करेगा, ये खुद ही बेचारा गरीब बना दिया इसको। ये तो गरीब बना दिया ना, ये कहाँ से कुछ दे पाएगा ये। समझ में आ गया क्यों हो रहा है। यस सर। अब गरीब आदमी सर तुमको पैसा हम्म, अगर दोनों रिंग में NO2 लगा होता तो फिर होती रिएक्शन। ना नहीं होती। फिर हम लोग का दोनों में NO2 हो जाए तो फिर नहीं कर सकते। फिर हम चेक करते कौन सा, मान लो NO2 है, कहीं माइल्ड वाला आ जाए, माइनस आई क्लोरीन लग जाए, तो इस टाइप का पूछ सकता है। लेकिन वैसे नहीं पूछेगा वो लोग कि दोनों में लगा दे, है ना। सर ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता देन उस केस में क्या करते? वही आ रहा है। ठीक है, हमको पता है आप लोग का डाउट आएगा, ये सब चीजें है ना, ओके सर। वो आने वाला है। तो समझ गए ना कौन सा हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइज, बी वाली विल ऑक्सीडाइज। तो क्या करना है, तोड़ फोड़ मचा दो, है ना। और यहाँ पे, और ये पोजीशन पे क्या लगा देना है आपने, एसिड। कार्बोक्सिलिक सर। चलो अब यहाँ आ जाओ, इसमें कौन सा होगा, NH2 का है। पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए, NH2 हमारी प्लस है में माइनस है में क्या है। प्लस है, प्लस प्लस है में एन। ना, बस। ये रिंग क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, है ना। अमीर हो गया ये रिंग, एक्टिवेट हो गया ना। तो ये रिंग एक्टिवेट हो गया तो यही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और NH2 गायब, खत्म। ठीक है, समझ गए ना। सर बेंजीन के ऊपर जब ज्यादा नेगेटिव मतलब नेगेटिव ग्रुप लगेगा तो ज्यादा उसको डेफिशिएंट मतलब बना रहा हम्म, है, तो हाँ। इसीलिए वो डीएक्टिवेट हो गया। और जब हम्म, पॉजिटिव लगा तो फिर क्या कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया। हाँ, ये लोन पेयर देगा ना इसको, ये इसको और अमीर बना दिया है ना, ओके। रिंग स्टेबल हो अमीर बन जाएगा गया। फिर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ गया तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, ये रिंग के पास, ए वाली के पास रिंग, जो बेंजीन रिंग है ए वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना, यस सर। एज कंपेयर टू बी, है ना। तो ए का टेंडेंसी क्या होगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, है ना। ठीक है, ज्यादा है ना इसके पास, तो रिंग एक्टिवेट का मतलब ये हुआ, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, एक्टिवेट का मतलब ये फास्ट। हुआ। ठीक है, चलो इसमें बताओ ऑक्सीडाइज होगा ना होगा, बताओ। नहीं बोलो। होगा सर, नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होता है ऑक्सीडाइज, ये नहीं होता है, बट रिंग हो जाता है, रिंग गोज टू ऑक्सीडाइज, है ना। ये ऑक्सीडाइज हो गया पूरा, रिंग ही हो जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड सर ओ, क्यों? यही हो जाता है ना, देखा गया है। सर कोई रीजन तो होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा रीजन है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ऑक्सीडाइज होने का चेंजेस हो जाता है, चांसेस रहता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ध्यान रखना। हाइड्रोजन नहीं होता है ना, तो रिंग जो है अपना सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिंग ही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस। तो ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का डिफिनीशन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, बताओ। सर हम्म, सर रिमूवल ऑफ H2। हाँ बोलो बोलो। अभी तक आपने क्या पढ़ाया सर? अभी तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, एक ऑक्सीड, टॉपिक हुआ अभी। हाँ ऑक्सीडेशन ही हुआ है है ना। ठीक है, KMnO4 का ही हुआ है ऑक्सीडेशन, अभी तो एक ही टॉपिक हुआ है, अभी तो सेकंड टॉपिक में मूव कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस में, है ना। ठीक है, कि ये बताओ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, बोलो। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2O।
रिमूवल ऑफ H2O। सर एडिशन ऑफ H2 होता है, हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ, हाँ एडिशन ऑफ H2 ही होगा, in acidic medium. डिहाइड्रेशन होता है। लाइसिस मीन्स क्या होता है? ब्रेकडाउन। breakdown of ब्रेकिंग। H2O. सर वाटर को ब्रेक डाउन करना। हाइड्रो मीन्स, बॉन्ड जाता है ना। हाइड्रो मीन्स वाटर वाटर। Water. वाटर के हेल्प से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हम लोग वाटर का यूज कर रहे हैं और वाटर के हेल्प से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग नाइट्राइल का। तो नाइट्राइल का दो टाइप के हाइड्रोलाइसिस होता है, एक तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, है ना? तो दोनों प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना। अगर कुछ मेंशन ना हो पेपर में तो याद रखना कंप्लीट है, अदरवाइज वो लोग मेंशन करेंगे पार्शियल। तो पार्शियल में हमें मिल जाता है अमाइड। पार्शियल में क्या मिलता है हमें? अमाइड। अमाइड का फॉर्मेशन होता है जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो नाइट्राइल का। कैसे करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर पे दो पार्ट होता है, एक तो होता है हमारा H+, सेकेंड विल बी OH-, है ना? अब बताओ नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज होगा? अगर आप देखो नेगेटिव। नेगेटिव होता है, नेगेटिव। कार्बन पे हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब ये बताओ, पॉजिटिव। है ना? तो वाटर का कौन सा पार्ट जाएगा डेल्टा पॉजिटिव के पास? सर OH नेगेटिव। है ना? ठीक है, पॉजिटिव वाले के पास जाएंगे नेगेटिव वाले, और नेगेटिव वाले के पास चले जाएंगे पॉजिटिव वाले। एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर सेकेंड बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? HOH, है ना? ठीक है, यस ओके। सर। तो दो बॉन्ड ब्रेक होगा, हम लोग यहाँ पे पार्शियल कर रहे हैं, फुल्ली नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH और OH। ठीक है, क्लियर है? तो आपको क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बनता है, RC, एक कार्बन पे OH एंड फिर एक OH, सिंगल बॉन्ड N। नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन आ गए? दो, फाइन। और एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल, ये तो पता है ना सबको। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। वाटर। वाटर विल बी रिमूव्ड, तो हमें क्या मिल जाएगा? अमाइड। तो RC डबल बॉन्ड ONH2, है ना? अगर कंप्लीट बोलता तो क्या हो जाता? फिर ये वाली भी बॉन्ड क्या हो जाती है हमारी? ब्रेक हो जाती है, ये वाला, है ना? ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? एसिड। तो कंप्लीट में हमें एसिड का फॉर्मेशन होता है और पार्शियल में अमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान रखना, कंप्लीट के केस में एसिड बना देना, नाइट्राइल को एसिड बनता है। पार्शियल में हम लोग अमाइड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द नाइट्राइल। जब आप लोग हाइड्रोलाइसिस करोगे तब हमें नाइट्राइल का कराओगे ना कंप्लीट, तो एसिड बनेगा, और पार्शियल में अमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? No sir. बोलो। यहाँ पे क्या होता है, तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ OH H, फिर सेकंड बॉन्ड ब्रेक हुआ H OH, थर्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ H एंड OH। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे तीन OH OH होंगे तो पानी निकलेगा, एसिड मिल जाएगा, है ना? ठीक है, मतलब ऐसे देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, यहाँ पे आ गया COH OH एंड OH प्लस NH3 आ गया। तो एक ही कार्बन पे तीन है, तो पहले दो वाले को हटा लो पानी से, हट जाएगा यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एसिड। ठीक है, समझ गए हाइड्रोलाइसिस नाइट्राइल का कंप्लीट और पार्शियल? बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? बोलो, नो डाउट। No doubt sir. ओके, अब चलते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा? आपको याद है? RC डबल बॉन्ड O, जेड हमारा ग्रुप था, जेड मान लो Cl हो सकता है, जेड हमारा क्या हो सकता है? बोलो, OR हो सकता है, जेड हमारा क्या हो सकता है? और NH2 भी हो सकता है, फाइन। और क्या हो सकता है हमारा? जेड, जेड हमारा हो सकता है, यस, एनहाइड्राइड भी हो सकता है ना? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आप एसिड डेरिवेटिव को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एसिड, ये ध्यान रखना। ठीक है, करना क्या है? जेड हटा दो, OH लगा दो। करते क्या है? जेड हटा दो और OH लगा दो, बस डायरेक्ट मेथड।
जब भी आपको हाइड्रोलाइज करा रहे हो याद रखना, एसिड डेरिवेटिव हो और वहाँ पे H3O प्लस हो, एसिडिक मीडियम हो, तो डायरेक्ट आप जेड हटा देना। जेड Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है ना, OR भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है ना, ये सारे को हटा के और आपको क्या लगा देना, OH। ओके, ठीक है, बोलो। तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में भी दे सकता है और बेसिक मीडियम में भी, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, अंतर कुछ नहीं होगा ना। मीडियम चेंज होने से प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है ना। अगर आप बेस ले लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, नो। ठीक है, अगर आपने बेस ले लिया NOH, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है देखो। अगर आप बेस लिए हो बेसिक बेसिक मीडियम में, आप क्या करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। NaOH कैसे ब्रेक होगा, आपको NO माइनस और H प्लस में ना, इसी टाइप का। तो यहाँ पे आ जाएगा NO माइनस और ये आ जाएगा H प्लस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा HCl। अब फिर H प्लस क्यों दे रहे हैं हम लोग, एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, है ना। एसिडिफिकेशन होता है यहाँ पे, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस जो है ले लेगा, माइनस वो माइनस क्या H प्लस लेगा तो एसिड मिल जाएगा हमें। तो बेसिक मीडियम हो या एसिडिक मीडियम हो, आंसर विल बी सेम, कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है आंसर में, है ना। हाइड्रोलाइसिस हम लोग एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं, तो ध्यान रखना आंसर सेम होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट नो सर। है ना। फर्स्ट हम लोग देख लिए एसिड क्लोराइड का, सेकेंड हम लोग चलते हैं एसिड एनहाइड्राइड का, है ना। इसमें भी सेम, क्या बोला मैंने, जेड हटा दो। जेड इसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर कोई आपसे पूछे कि जेड बताओ, तो जेड यही है ना मेरा, हाँ या ना, यही जेड था ना, यस बोलो। सर। ठीक है, सर इसमें क्या करना, ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H दे दो, इसको OH दे दो। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो ना, तो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो वाटर का H प्लस और OH माइनस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सेकेंड जो हमारा ईस्टर, ईस्टर में भी सेम, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे H दे दो, इसको OH दे दो। और वैसे भी OR क्या था हमारा, जेड है ना, ये यही तो जेड था, बोलो, है या ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओके, क्लियर है। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं, आप ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अगर आप बेसिक मीडियम में कराते हो हाइड्रोलाइसिस ईस्टर का, तो ये भी करा सकते हो, ONA, है ना, ये H दे दो इसको। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, एसिडिफिकेशन करा देते हैं। अगर आप बेसिक मीडियम में आए हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, तो उस केस में हम लोग सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा देते हैं, ये माइनस ये प्लस, H प्लस यहाँ से ले लेगा। ठीक है ना। अमाइड का कराओगे तो क्या मिलेगा देखो, अमाइड में भी हम लोग क्या करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H दे दो, इसको OH दे दो, फाइन, है ना। इजी है, हाइड्रोलाइसिस तो बहुत ज्यादा इजी होता है ना। ठीक है। अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट, एनीवन। नहीं सर, ठीक हो जो गया। एस्पर से कार्बोक्सिलिक एसिड और वो अल्कोहल बनाया था, उसे हम्म, एसिडिफिकेशन कहते हैं। हाँ, ये रिवर्स है ना, ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, स्पोनिफिकेशन, ठीक है। और ये कंबाइन हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, स्टीरिफिकेशन, उल्टा, समझ गए। है ना, यस सर। ठीक है। अब हम चलते हैं, गिनार्ड से भी हम लोग बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, याद है। ये गिनार्ड में R माइनस कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, CO2 कार्बन। अब तक तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि CO2 का कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, R आया, किया यहाँ पे अटैक, है ना। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आया, यहाँ किया अटैक, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और Mg पे 2 प्लस, ये X माइनस होता है ना। ठीक है, और Mg जो है हमारा पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव है, तो Mg चला या ऑक्सीजन पे। इसके बाद क्या करना है, H प्लस वाटर है, तो वाटर जो है H प्लस देगा, OH माइनस देगा, तो O माइनस जो है H प्लस ले लेगा। अब बाकी जो Mg2 प्लस है, ये अपना OH ले लेगा, है ना। तो ये मैकेनिज्म है, वैसे मैकेनिज्म हम लोग 3 बार रिपीट हो चुका है ये वाला।
सेम मैकेनिज्म हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं। जब गिरनाट पढ़े थे, बीच में अल्डिहाइड कीटोन में भी आया था, अब देखो फिर आ गया। ठीक है, बोलो, दिक्कत किसी को कहीं पे कुछ भी बोलो। सर जब किसी हम कन्वर्जन्स वगैरह करते हैं तो ग्रीनगार्ड रिएजेंट जब लेते हैं तो उसमें जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो भी शो करना जरूरी होता है। नो नो, मेन प्रोडक्ट याद हो जाना चाहिए। आप जब लोग एग्जाम देने जाओगे ना, अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये भी याद कर लेते हैं, वो भी याद कर लेते हैं, सारी चीजें। जब एग्जाम में बैठोगे ना, आपको बोलोगे कि यार कम से कम हमें मेन प्रोडक्ट याद आ जाए कि क्या बनता है। ठीक है। अभी तो खूब मन कर रहा है कि बाई प्रोडक्ट भी जो बन रहा है ये भी याद कर लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम जी ओ एच, ओ एच ले रहा है ना, तो ओ एच एक्स। ठीक है, तो ये भी मन कर रहा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये भी पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए, बाई प्रोडक्ट तो चलो ठीक है ना। मेन प्रोडक्ट उस समय आपको लगेगा कि मेन प्रोडक्ट याद आ जाए। ठीक है। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर मैं कहती सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता है ना ये एग्जाम तो? ऑनलाइन, पहले तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड था, अभी देखना पड़ेगा क्या हुआ, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। हमारे समय तो ऑफलाइन था टोटल, फिर चेंज हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन। अब देखना पड़ेगा कि फुल्ली ऑफलाइन हो गया है कि ऑनलाइन रहा है। अब शायद ऑनलाइन हो गया है फुल, है ना। ओके ठीक सर। है, अब ऑफलाइन ऑनलाइन में हो तो चुका। फील आता है ना तो बढ़िया लगता है। चलो आगे चल हम लोग। अब आपको तो ये पता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड में ही एसिड है ना, ये तो पता है ना सबको। कार्बोक्सिलिक क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, बोलो, ये हमारा H+ देगा, तो हमें मान लो कोई भी के कांस्टेंट है, के अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही होता है ना, के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं बताओ आप लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं, बोलो। अगर हाइड्रोजन को निकाल के उसके बाद क्या करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनेगा, कौन जो सा ज्यादा मतलब, स्टेबल किसका। है। सर जो हाइड्रोजन निकालने के बाद जो भी कंपाउंड बचेगा, तो कौन सा कंपाउंड मिलता है हाइड्रोजन हटाने के बाद। सर जैसे एग्जांपल RCOH है, हम्म हम्म तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो RCO- बच जाएगा ना। हाँ ठीक है, हाँ तो फाइन उस। वो स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल है वो अच्छा, काफी। अच्छा आपने मान लिया कि स्टेबल है ये। नहीं सर, होता ही है स्टेबल। ठीक है, हाँ स्टेबल है तभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। एसिडिक कैरेक्टर है, हाँ। हम्म अगर मान लो कि दो तीन कंपाउंड दिया है और वहां पे सभी में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर क्या करोगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। सर नीचे तो करो। हाँ, मान लो ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। इन तीनों में तो एसिड सेम है ना, ग्रुप तो सेम है। कार्बोक्सिलिक एसिड A B C D, देखो डी तो नहीं है, सी तक सारे तो सेम है ना, फिर कैसे यस चेक सर। करोगे। सर अब इसमें जो, क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप भी सेम लगा हुआ है, हम्म तो अब जो तीसरी चीज इसमें डिफरेंस करने के लिए है वो है NO2 लगा हुआ है पहले वाले में, हम्म और सेकंड वाले में कुछ नहीं है, थर्ड वाले में OMe है। हम्म मिथॉक्स मिथॉक्साइड आया ना शायद, हम्म, मिथॉक्सी। ठीक है सर, मिथॉक्सी है। उसके बाद, हाँ मिथॉक्सी है। NO2 जो है वो करता है +I, -I शो करता है। हम्म केवल माइनस है ये। तो नहीं सर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैंने तो काफी सारे क्वेश्चन किए थे तो उसमें तो यही था। ये माइनस में नहीं इस था। कंजुगेशन, कंजुगेटेड सिस्टम आ गया ना NO2 के पास, तो माइनस M शो करेगा। माइनस आई तो वीक है, अच्छा हाँ सर, यस सर। माइनस आई करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन माइनस आई कंसीडर ही क्यों करोगे, कमजोर है वो तो, है ना। इसमें बताओ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सी में
प्लस एम। वाह क्या बात है ना, ये हमारा क्या है, प्लस है ना। अब आपने ये देखा ग्रुप सेम है, रिंग सेम है, और आपने डिफरेंशिएट किया किसमें, अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो फिर हमारा मोर एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा? ए होगा फिर। ये सी। क्यों, क्यों ये है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हम्म जो जो उससे माइनस इफेक्ट आ जाएगा। माइनस एम इफेक्ट आ गया तो स्टेबल हो गया ज्यादा। तो माइनस एम होने से क्या हो जाएगा? बेसिसिटी डिक्रीज होगी तो जो और बेंजीन है वो stable हो ज्यादा जाएगा। स्टेबल होगी हमारी। बेसिसिटी, यहाँ पे बेसिसिटी थोड़ी चेक कर रहे हैं हम लोग। सर अगर जो यहाँ चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव का वो न्यूट्रल होगा ना तो बेंजीन जो है वो स्टेबल होगी। सर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है तो फिर जो COH ग्रुप होगा वो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो H जल्दी रिलीज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जो यहाँ पे ये बना है हमारा RC डबल बॉन्ड O कार्बन आयन जो बनता है ना हमारा, जो एनायन बना है यहाँ पे, एनायन, ठीक है। हम लोग एसिड में एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इसका स्टेबिलिटी होना चाहिए कि अगर ये स्टेबल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर नहीं है तो नहीं है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो कार्ब आनायन की, ये मीन्स यहाँ पे जो एनायन है, एनायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है या माइनस आई होना चाहिए, और आपका जो बैक बॉन्डिंग भी है वो भी चेक कर लेना है ना, ठीक है। और रेजोनेंस है तो, है ना, तो माइनस एम में भी आएगा। तो याद रखना, एनायन की स्टेबिलिटी हम लोग माइनस एम और माइनस आई से चेक करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। करेगा ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है आफ्टर लूजिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लूज करने के बाद जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है यहाँ पे, इसकी डेंसिटी कम कर देगा। अगर आपने यहाँ पे NO2 लगा दिया, NO2 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ विड्रॉ करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा ना ये अपना। तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एसिडिक के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो हम लोग नहीं नहीं नेगेटिव, सर, नहीं आ रहा सर, एक मिनट सर, नहीं आ ये वाला। देखो जैसे, एक मिनट, हाँ इधर लिखा हुआ है देखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हमारा माइनस आई और माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि मान लो आपके पास ये एसिड है, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2, फाइन, है ना, और दूसरा एसिड है जहाँ पे कुछ ना लगा है, सिंपल, है ना। दोनों को कंपेयर करना है ना। दोनों का क्या किया आपने, फल है, हाइड्रोजन हटा दिया, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया दोनों ऑक्सीजन पे, है या ना, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH3 की टेंडेंसी क्या होता है, प्लस आई, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको, यस सर ये- देगा। है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ा दिया ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसकी डेंसिटी तो बढ़ा रहा है ना ये। अगर यस सर डेंसिटी बढ़ा रहा है बताना। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है सिस्टम का। अगर चार्ज जो है ना एक ही जगह पे बढ़ रहा है ना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना नहीं चाहते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, है ना। यस सर। और NO2 क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन अपना खींच रहा है इधर, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की ये कम हो रही है। अगर ये डेंसिटी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो, तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ जो है हम लोग कंपेयर करते हैं, जितना ज्यादा माइनस है माइनस आई ग्रुप लगा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये, ठीक है। अगर प्लस है प्लस आई लग गया तो वीक हो जाएगा, है ना। चलो, अब आ जाओ आगे। अब आपके पास रिएक्शन है, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना, ठीक है, सेम H2 गैस रिलीज होगा, ओके। अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर,
सॉल्ट, है ना। ये भी बेस है हमारा NaNH2, सॉल्ट प्लस NH3, है ना। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे है हमारा NaHCO3। NaHCO3 में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस, बोलो, H2CO3 बनता है। और H2CO3 जो है डिसोसिएट हो जाता है CO2 प्लस H2O में। फाइन, तो याद रखना। ओके, और यहाँ पे भी मान लो आपको दे दिया NaCO3 18, है ना। और यहाँ पे बन गया आपका H2CO3 18 बनता है। तो ये डिसोसिएट हो जाता है किस में, CO2 18 प्लस H2O में, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन ये सारे NH3 बनता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। एक मैंने हम्म, काफी पहले मैंने बताया था आपको, रिएक्शन किधर मूव करता है, याद है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस किधर मूव करेगा, बोलो। मूव करता है हमेशा वीक एसिड प्लस वीक बेस की तरफ, ये याद रखना है ना। ये हम लोग GOC में भी कवर किए थे, GOC में, है ना। समझ रहे हो ना आप, GOC का हमेशा यूज होता है हर जगह, ये ना सोचो कि नहीं होगा। तो लिख लो यहाँ पे, रिएक्शन रिएक्शन will be proceed will be proceed in the formation of weak acid, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस। ओके, बोलो, यहां तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। नो सर। चलो, अब देखो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स रिएक्शन जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे PCl3 PCl5 और SOCl2 हो, तो क्या होगा, OH हटाओ Cl लगाओ। क्या करेंगे हम लोग, OH हटाना है और Cl लगाना है। डायरेक्ट PCl3 हो जाए, PCl5 हो जाए और SOCl2 हो जाए। और ये सारे बैच में हो चुका है, ठीक है, कोई है जिन पे नहीं हुआ, अभी सबका हो चुका है। ओके, सेकेंड जो है हमारा, हम लोग कैसे एसिड के हेल्प से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कराते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो 2 मोल एसिड का यूज करते हैं हमरा, 2 मोल, ठीक है। ये क्या करेगा, बस पानी निकालना है हमें। हमें यहाँ पे क्या करना है, पानी निकालना है। और पानी निकालने के लिए आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4 या P2O5 और हीट, याद रखना है ना, भूलना नहीं। यहाँ पे जब भी आपको एनहाइड्राइड बनाना हो तो आप लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 और P2O5 हीट कर देना। फाइन, मैकेनिज्म कैसे होता है ध्यान रखना। अगर आपने ये तो बना दिया, अगर आपने यूज किया एसिड प्लस एसिड क्लोराइड, देन उस केस में क्या होगा ना, ये रिएक्ट करेगा इससे। ये मान लो सेकेंड रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है। दो 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 केस है, A और B मान लो। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हाइड्राइड का ये A हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा B, ठीक है। आपने यूज किया क्या, एसिड प्लस एराइल क्लोराइड, है ना, ठीक है। ए- ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव, और ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। एलजी क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप। एलजी कंपनी नहीं है ना, एलजी यहाँ पे है लिविंग ग्रुप। ओके, तो ये क्या करेगा, OH जो है यहाँ किया अटैक और Cl यहाँ से गायब, तो आपको मिल गया एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। हम लोग एसिड से भी कर सकते हैं, अगर आप एसिड 2 मोल लिए हो, या एसिड प्लस एराइल क्लोराइड से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड हो गया। अब हम चलते हैं स्टरीफिकेशन, वैसे हो चुका है ये। स्टरीफिकेशन में क्या होता है, एसिड प्लस अल्कोहल का यूज करते हैं और पानी यहाँ से निकाल देते हैं और हमें मिल जाता है ईस्टर। ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, फाइन।
है ना। ये याद रखना, ये बार बार जो बॉक्स बना रहा हूँ ना मैं, आपको पता चलेगा जब एग्जाम में आपको मेंशन कर देगा ना 18 स्टार, तब पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन कहाँ से जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखना, है ना। ओके, इस यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। कोई डाउट, एनीवन? हाँ बोलो पूजा। अल्काइल क्लोराइड और एक एसिड के साथ। अल्काइल फ्लोराइड, नहीं नहीं नहीं, नो नो, अब मैं यहाँ पे बोल दिया लिविंग ग्रुप, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए ना। आप यूज करो फ्लोरीन, ये बॉन्ड ही ना तोड़े, ये तो जिगरी है ना, बॉन्ड थोड़ी टूटेगा जल्दी। ठीक है, समझ गए। अटैक समझ में नहीं आया, तो ओएच ने अटैक करा, आप बता रहे हो। आपका साउंड कम आ रहा है, फिर से बोलना आप। सर जो आपने बताया ना अभी कि ओएच कार्बन पर अटैक करेगा, हम्म वो हम्म समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक मिनट, ये देखो OH के पास लोन पेयर है ना, है ना। यस सर। OH कभी एसिड की तरह बिहेव करता है, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है ना। और यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव कैसे करेगा, है ही नहीं कुछ, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना अभी ये। अगर यहाँ पे एसिड रहता तब तो H+ कोई देने वाला हो तभी तो लेगा, कोई यहाँ पे लेने ही वाला नहीं है तो क्यों दे ये H+ अपना, है ना। तो लोन पेयर है, अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये लोन पेयर यहाँ जाके अटैक करेगा, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज देखो कैसे होता है, ये देख लो आप, है ना। यहाँ पे जैसी नेगेटिव आया, ठीक है, फिर ये नेगेटिव वापस आएगा और अब Cl जाता है। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्ट अटैक करा Cl हटा दो, मैकेनिज्म ऐसे होता है ना। कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे। तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव जनरेट कर देगा और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो है बैक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और Cl निकल जाएगा। Cl यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही हमारी रिएक्शन फास्ट होगी ना। अगर आप सोचोगे यहाँ पे फ्लोरीन लगा दे तो फ्लोरीन जल्दी निकलेगा ही नहीं ना, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, इस चलते है ना। क्लोरीन ब्रोमीन यूज करते हैं हम लोग, है ना। क्लियर हो गया पूजा आपको? यस सर, थैंक यू। हाँ, यस, यस जय कुशल, है ना। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन विथ एमोनिया। एमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, अगर एसिड का करा रहे हो तो क्या बनेगा हमारा, अमाइड। ठीक है, अमाइड का प्रिपरेशन होता है, पहले क्या पहला कैसा रिएक्शन होगा, एसिड बेस। अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है पूजा, है ना। ठीक है, जैसी सराउंडिंग वैसा इसका बिहेवियर होता है ना। ओके, अब देखो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, अब एसिड क्यों, क्योंकि सामने वाला क्या है, बेस है, और ये लेना चाहेगा H+। फाइन, अब ये H+ एसिड बेस रिएक्शन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एसिड बेस रिएक्शन, तो ये सॉल्ट बना हुआ है ना, ये क्या है हमारा, सॉल्ट बना हुआ है। जैसे हीट करोगे पानी यहाँ से गायब होगा और अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, कैसे देखो, RC डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे H 4 H है ना, और एक H बना लो आप इधर, और यहाँ है क्या नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, पानी यहाँ से निकाल दो आप बस। हमें यहाँ से पानी निकालना है और आपको मिल जाएगा अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, पानी यहाँ से निकालोगे अब आपको अमाइड मिल जाएगा, ठीक है, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो डायरेक्ट याद रखना, अगर आप एमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हो एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद हीट कर दे रहे हो तो आपको अमाइड की फॉर्मेशन होगा। ओके, ठीक है, बोलो, क्लियर है ना सबको, डाउट तो नहीं आ रहा है। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है हमारा, पानी निकालना है बस, ठीक है, अपने को केवल पानी निकालना है यहाँ से, है ना। ऐसे मेथड है ना, शॉर्ट मेथड,
या सुमेश सर मेथड बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, पानी निकालो बस, है ना। चलो आगे चले हम लोग। यस सर। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, है ना, ऑर्थो, ऑर्थो पे ही दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो अगर इस टाइप का कभी आपको मिले ना, तो ध्यान रखना रिंग बनने का चांसेस हाई रहता है ऑर्थो पे। या आप पानी निकाल दो, याद रखना वाटर रिमूव करके अगर रिंग बन रहा है तो रिंग बना दोगे, या एमोनिया निकाल के आप रिंग बन रहा है तो रिंग बना दोगे। ध्यान रखना, है ना, क्योंकि रिंग बनने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कंपाउंड की, इसीलिए रिंग बनता है। कैसे देखो, आपने एसिड देखा और NH3 देखा, आपके मन में क्या आया कि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, हाँ या ना। ये क्या हो गया हमारा, एसिड बेस, बोलो, यस सर। यस है ना। ये यहाँ गया, एक और जो एक्सेस में है ना, ये सेकंड वाला पार्ट कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हीट करोगे, पानी यहाँ से गया है ना, तो दोनों जगह क्या मिल जाएगा, अमाइड और अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर अगर क्या मैंने क्या बोला कि हीट करने से, अगर हीट कर रहे हो और पानी निकालने से अगर रिंग बन रहा है तो रिंग बनाएंगे, या एमोनिया निकल रहा है तो हम लोग रिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे भी वही होगा। जैसे ही अमाइड बन गया ना, ये NH2 ये वाला, यहाँ से NH3 निकाल के रिंग बनेगा। यहाँ पे देखो कैसे, जैसे ही आपने हीट करा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हीटिंग के बाद NH2 और सेकेंड वाले का H यहाँ से रिलीज हो जाएगा NH3, NH3 यहाँ से गायब हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भूलना नहीं आप लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका नाम है, जो हम लोग अमाइन में पढ़ेंगे, NCERT में भी है, इसका नाम बताना आप। यस, थैलेमाइड एसिड। थैलेमाइन। थैलामाइड, समझ गए ना, इसका मतलब आपको पता है कि थैलामाइड कहाँ से बना है, यहाँ से। तो आपको क्या करेगा ना, मेंस में या नीट में ये दे देगा प्रोडक्ट, ये दे देगा और ये बनवा लेगा आपसे। नाम क्या है सर इसके, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है दो अल्डिहाइड ग्रुप। थैलिक एसिड। हाँ, ओके ओके। ये तो ये NCERT में भी है। यस सर। ठीक है, चलो, तो जब भी आप पानी निकाल के रिंग बना रहे हो, जब भी आप एमोनिया निकाल के रिंग बना रहे हो, तो हम लोग वही प्रीफर करेंगे। ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे, रिंग बनने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कंपाउंड, है ना। चलो, कब होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा दिख गया पारा में भी तब भी आप रिंग बना रहे हो ऐसे। ऑर्थो मैंने बोल दिया है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ऑर्थो होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि मेटा पे और पारा पे आप लगा रहे हो। ठीक है, ऑर्थो, ओनली ऑर्थो, है ना। चलो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, केवल नया रिएक्शन है हमारे लिए, है ना, क्योंकि ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में ही था, है ना। HBZ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, और आपके मेंस के लिए भी, है ना, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। HBZ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना इसको, है ना आप लोग। यहाँ हम लोग करते क्या है, अल्फा पोजीशन पे X लगा देते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, X2+ रेड फास्फोरस, X2+ रेड फास्फोरस का यूज करेंगे। और हम लोग मान लो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके पास वाला कार्बन अल्फा होता है, अल्फा पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से X है, X2 यूज हुआ है ना, ध्यान रखना, X2 यूज किया आप, है ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा ना, X है, तो ये X यहाँ से निकल जाएगा और X लग जाएगा, तो अल्फा पोजीशन पे क्या लगा देना, X। ठीक है, हेलोजिनेशन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन, है ना, तो अलग अलग टर्म है। ओके, ये कब होगा, याद रखना, ये नहीं कि हमेशा लगाया जा रहा है आप, याद रखना अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो नहीं होगा, ये नोट में लिख लेना, नोट में आप लोग लिख लेना, ये रिएक्शन कब होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी होगा, ये नहीं तो नहीं है, फिर भी आप लगाया जा रहे हो, है ना। ठीक है, अल्फा एटलीस्ट लिख लेना, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन,
एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए, तभी होगा, है ना। सर ये चलो रेड फास्फोरस क्या करेगा फिर? वही तो आगे देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगा। पी रेड पी प्लस H2 याद नहीं है आप लोगों को, PX3 बनता था, है ना। यस सर। आगे आएगा, है ना। अब देखो, पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं ना। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? अब इसका नो मैकेनिज्म सर, देख लेते हैं। हाँ बोलो। नो डाउट सर। सर ये काफी चीज हो गया है, अंजू, है ना। हाँ बोलो मानसवी। सर इसमें जैसे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर इसकी जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप होता तब भी ये रिएक्शन होती, अगर आप दूसरा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को ही कहते हैं ना। ऐसा थोड़ी है। नहीं मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वही तो अल्फा हाँ तो ये हाइड्रोजन। भी तो, अल्फा तो टर्म होता है ना। अल्फा हम लोग टर्म यूज करते हैं, तो डबल बॉन्ड के पास वाला को भी अल्फा बोल देते हैं, कार्बोकेटाइन के पास वाला को भी अल्फा बोल देते हैं, है ना। रेडिकल के पास वाले को भी अल्फा बोल देते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि हर जगह लगाए जा रहे हो आप, ठीक है। अल्फा तो ये क्या बोलते हैं, नेमिंग है, बताने का, आपको बताने का ये अल्फा होता है ना पास वाला, ठीक है। जो आपको पता चल जाए अच्छा यही अल्फा है, इसको अल्फा बोल रहा है ना। ठीक है, नहीं तो बोले सी डबल बॉन्ड एसिड के पास वाला, ठीक है। अगर कोई बोले एसिड के पास वाला पे एक्स लगा लो, अब बोले कौन सा पास, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, पोजीशन का नेमिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 करते हैं ना हम लोग, वैसे ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है ना। तो ध्यान रखना एसिड ही होना चाहिए। ओके मानसवी। ओके सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, तब तक मैकेनिज्म कर लेते हैं, है ना। देखो, H2 प्लस रेड फास्फोरस मिलेगा तो आपको मिलता है PX3, और PX3 आपको पता है ऊपर जस्ट PCl3 PCl5 SOCl2 हो तो क्या था, OH हटाओ और Cl लगा दो, था ना। तो OH हटा के आपने क्या करा, X बना दिया, है ना। देखो इसके बाद क्या होता है ना, ये जो हमारा H है, अगर आप देखोगे 1 2 3, 3 पे जो H है ना वो चला जाता है किस पे, 1 पे, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो हमें मिल जाता है इनोल। इनोल फॉर्म बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि इनोल फॉर्म जो है ना हमारा, थोड़ा सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ये, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दे इसका, क्यों बढ़ा दे, क्योंकि यही कार्बन अब आएगा यहाँ करेगा अटैक, और ये एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ गए कैसे होता है रिएक्शन। देखो पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर जो है यहाँ आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, और नेगेटिव क्या ऐसे होता थोड़ी है, देखो, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा, जैसे नेगेटिव आया और ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक किया, ठीक है, समझ गए। बोलो, हम लोग इनोल फॉर्म क्यों बना रहे हैं, सो दैट हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का प्रिपरेशन करा रहे हैं, है ना। तभी तो जाके H2 पे अटैक करेगा वो। बोलो हाँ या ना। इसमें किसी को डाउट है? सर इनोल वाले फिर से रिपीट कर रहे हैं। हाँ बोलो। देखो, एक मिनट, यहाँ पे टोटोमर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, टोटोमरिज्म हुआ है। याद है एक बार हम लोग कीटोन में भी टोटोमरिज्म कराए थे रिएक्शन कराने के लिए, पॉपअप रूल, हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, पहले टोटोमरिज्म टाइप का ही होता है यहाँ पे भी, इनोलाइजेशन बोलते हैं इसको, इनोल बनाना। कार्बन 3 पे, ये हमारा 1 है ऑक्सीजन पे, तो 3 वाला हाइड्रोजन जो है 1 पे ट्रांसफर होता है, और कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बन जाता है ना। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है बेटर न्यूक्लियोफाइल, तभी तो अटैक करेगा ना हमारा H2 पे, है ना। ये इसका मैकेनिज्म है, ये आपको जस्ट ध्यान रखना है, नीट वाले में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में भी नहीं, है ना। ओके सर।
मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बता दूंगा आगे। अभी जस्ट मैकेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है बताएं। देखो मैकेनिज्म क्यों पढ़ते हैं हम लोग, हमें ये पता चलना चाहिए ये जो एक्स है, देखो मैकेनिज्म का रीजन क्या है पढ़ने का। ये जो एक्स है ना, यही एक्स लग रहा है ना यहाँ पे, है या ना, यस यस सर। सर। है ना। जो सेकेंड एक्स टू आ रहा है, फर्स्ट एक्स टू थोड़ी आ रहा है, इसके साथ लग जा रहा है ना ये एक्स, यहाँ पे दिखा ये वाला। फर्स्ट एक्स जो आ रहा है हमारा वो किससे आ रहा है, पी एक्स थ्री से आ रहा है या ना। और ये जो एक्स टू है जो आपको दिया जाएगा, जैसे बी आर टू प्लस पी सी एल थ्री या सी एल टू प्लस पी सी एल थ्री, तो जो प्लस में होगा ना वही लगेगा अल्फा पे। और यही मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस होता है जानने का, ठीक है, जो मैं आपको जस्ट बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, है ना। वैसे इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, ठीक है। ये वाला एक्स कहाँ से आ रहा था, पी एक्स थ्री से। और यहाँ पे एक्स टू जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, जो आपको दिया जाएगा, है ना। अभी समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। देखो ये क्या होगा, लोन पेयर जो है डोनेट किया यहाँ पे, डबल वन बनना जिससे स्टार्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गया ना अब। तो अब ये नेगेटिव यहाँ करेगा अटैक, और ये एक्स यहाँ से क्या है, बोलो। अब इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। इट्स तो ओके। क्लास कब तक है? क्लास चलेगी अभी, है ना, अभी चलेगी 1 घंटा के आसपास, 1 आवर, मैक्स टू मैक्सिमम 1 आवर, सर 40 कार्बोक्सिलिक को कंप्लीट करेंगे ना इस लेक्चर में? हम्म। तभी तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ना 26 तारीख से। ओके सर। अभी का अभी तो आप लोग क्वेश्चन किए ही नहीं हो, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। सर कल भी आप क्लास लेंगे क्या सर? 2 बजे से ले लीजिएगा सर प्लीज। हाँ कल भी लेंगे यार, कल रामायण सर खत्म, हाँ सर 2 बजे से ले लीजिएगा सर प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। तो हमारा स्कूल ना पूरा है सर, पूरा रखा है 2 बजे के बाद। हाँ जैसे ठीक है ठीक। हाँ, शाम को हो गई थी हाँ आज हाँ से। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नीट नीट लेवल, मेंस लेवल, है ना, एडवांस लेवल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बताओ, मैकेनिज्म में किसको डाउट है यहाँ तक, नो सर। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, एक्स लग गया हमारा अल्फा पे, है ना, है ना। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, जल्दी से ये हाइड्रोजन रिमूव करना चाहेगा, है ना। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव, और हमें मिल गया सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। इसके बाद क्या होता है ना, वाटर, वाटर आपको दिया नहीं जाएगा बाय डिफॉल्ट, समझना है कि वाटर है वहां पे। तो वाटर आएगा यहाँ करेगा अटैक, क्यों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन, है ना। जिसके मन में सवाल आ गया होगा कि सर ये वाले एक्स पे क्यों नहीं अटैक कराया, कार्बन नंबर 1 पे 2 पे क्यों कराया, क्योंकि 2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है, ओके। अगर कोई आपसे पूछ ले तो बता देना, क्योंकि 2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए अटैक कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना, कैसा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये वाटर की अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर ये नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर होगा और एक्स यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो वाटर ऐड हो गया हमारा यहाँ पे। ऑक्सीजन पे क्या है, 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा और हाइड्रोजन गैप, तो आपको मिल गया अल्फा हेलोजिनेशन, है ना। यही बना रहे थे ना हम लोग, बोलो। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। एनीवन, कोई सा भी स्टेप में बताना, 1 में डाउट है कि 2 में कि 3 में कि 4 5 या 6, कौन से स्टेप में डाउट है, पूछना जरूर है ना, बोलो। कोई स्टेप में डाउट है आप लोग को, नो डाउट, नो सर। नो ठीक है। सर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जो
मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होगा। फर्स्ट में क्या है, Br2 प्लस रेट पी, ये तो Br2 दे दिया तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। अल्फा पोजीशन पे क्या लगा देना है, Br। अल्फा पोजीशन पे क्या लगा देना है, Br, है ना। सेकेंड केस में देखो, यहाँ पे रेट पी और Cl2 दे दिया, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा पोजीशन पे क्या लगा दिया आपने, Cl। अब यहाँ पे आया कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। जो लोग अच्छे से मैकेनिज्म समझ गए होंगे तो उनको पता है कि अल्फा पोजीशन पे Cl आएगा कि Br आएगा, बताओ। Cl जो प्लस में करके दिया होता है वही आता है। ठीक है। और यही इंपॉर्टेंस है मैकेनिज्म का, बस, है ना। मैकेनिज्म याद करने से बजाय अगर आपको ये आइडिया लग जाए, जो ऐड हो रहा है ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में जो चेंज हो रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये भी अगर आप शॉर्ट नोट्स याद कर लिए ना, शॉर्ट नोट्स बना के, तो अगर ये रिएजेंट है तो मैकेनिज्म में यहाँ यहाँ से आके यहाँ यहाँ पे लगता था, ठीक है। फुल्ली मैकेनिज्म याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो Cl लगता था ना, ओके। तो हमारा प्रोडक्ट क्या लगेगा, Br नहीं Cl। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। नो सर, नो डाउट। ओके, अब हम चलते हैं हुंस टिकर रिएक्शन। ये भी हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। हुंस टिकर रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और हम लोग रिएजेंट क्या यूज करते हैं, हम लोग Br2 प्लस CCl4, है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप Cl2 भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा दिखे सिल्वर का सॉल्ट हो, किसका सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट एसिड का, तो आपको क्या करना है, हटा दो सबको, क्या करना है, सबको हटाना है, ये जो भी है ना सबको हटा के Br2 है तो Br लगा देना है यहाँ पे, बस इन सबको हटा के Br लगा देना है डायरेक्ट, ओके। बाई प्रोडक्ट क्या है, CO2 बनेगा और AgBr बनता है ना, ओके। इसमें किसी को डाउट है, अगर सिल्वर सॉल्ट प्लस Br2 CCl4 हो तो आपको करना क्या है, सबको हटा के Br लगा देना है ना, ओके। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, नो बोलो। सर। अरे सिल्वर सॉल्ट कहाँ से लाएंगे? सिल्वर कौन सा, सॉल्ट कैसे बनाएंगे? किसमें, सिल्वर सॉल्ट कैसे बनाएंगे? सिल्वर सॉल्ट है जो सर, वो कैसे बनाएंगे? अच्छा बन यहाँ से बनता है, देखो RC डबल बॉन्ड O है ना, Ag, Ag पे प्लस O पे नेगेटिव, ये Br है, ये Br होगा, है ना। एक Br पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है, एक Br पे डेल्टा नेगेटिव होता है ना। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और एक ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो AgBr हो जाएगा, OAg प्लस AgBr। अब यहाँ पे अगर मैकेनिज्म देखना चाहो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, हल्का सा आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। यहाँ पे फिर होमोलिटिक फ्यूजन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, RC डबल बॉन्ड O रेडिकल प्लस Ag रेडिकल। जैसे ही रेडिकल बना दूसरे को रेडिकल बना देगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल एंड रेडिकल, है ना। एक रेडिकल बनते दूसरे को रेडिकल बनाता है, ये तो आपको आइडिया लगा है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, आर, एक मिनट, ओ ओ ओ रेडिकल बन गया, और ये रेडिकल बना लिया आपने, ये बॉन्ड ब्रेक होके तो क्या बन जाएगा, आर रेडिकल प्लस C रेडिकल, O रेडिकल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों रेडिकल कंबाइन होके क्या बन जाएगा, CO2 प्लस Ag रेडिकल, है ना, Ag रेडिकल थोड़ी हो गया, हाँ Ag रेडिकल, एक सेकंड, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ, हाँ ये Br है ना, यहाँ पे Br होगा, ठीक है। देखो देखो, यहाँ पे Br होगा, Ag नहीं होगा, Ag तो केवल एक ही है, दो जो Ag थोड़ी रहेगा, ये Ag प्लस है ना हमारा, तो Ag प्लस Br माइनस के साथ जाके AgBr बन गया, और O नेगेटिव जो है Br प्लस के साथ बॉन्ड बनाया था, तो यहाँ पे Br है, ध्यान रखना है ना, Ag नहीं है, ठीक है। तो Br रेडिकल बना यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये Ag रेडिकल है ना, Br रेडिकल है ना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखो, R रेडिकल
प्लस बी आर रेडिकल कंबाइन होके RBr बन गया प्लस CO2। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको RBr प्लस CO2 प्लस AgBr ऑलरेडी ऊपर बन गया है। समझ गए आप लोग? तो ये मैकेनिज्म है जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना? क्लियर है? सर मैं बोलो। ये नहीं पूछ रहा, हम्म मैं ये पूछ रहा हूँ RCO Ag कहाँ से आएगा इसमें, इस कंपाउंड में ये Ag? सॉल्ट बनेगा, ये रिएक्शन तो सॉल्ट हमने पढ़ी नहीं। ये आपको देगा इसी में बना के वो, ओके सर, अभी हमें नहीं सॉल्ट पढ़ना, बनाएगा वो। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, अभी ये हमें आपको नहीं सॉल्ट पढ़ना बना, सर ये Ag वाली रिएक्शन। ना ना, ये आपको बना के ही ऑलरेडी आपको दिया जाएगा वैसे, है ना? ठीक है, ओके। ठीक है। ये तो मैकेनिज्म है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो। किसी को डाउट है? करना क्या है, सब सबको हटा देना है, BR लगा देना है। ठीक है, रिएक्शन का क्या नाम है? हुंस डिकर रिएक्शन। Hunsdike reaction. मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चलो, ओके, आगे चले हम लोग। और R क्या होना चाहिए? जितना कम डिग्री होगा उतना ही फास्ट होता है ना, ये ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन, ये R क्या होना चाहिए हमारा? जितना डिग्री कम होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। सर हम्म सर अगर इसमें फ्री रेडिकल बन रहा है तो सर फ्री रेडिकल वाली स्टेबिलिटी की डिग्री फॉलो नहीं करेगा ये? ये फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अगर आप देखो यहाँ पे RDS कौन सा है? ये वाला है। ये वाला स्टेप जो है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना, यही RDS होता है हमारा। ठीक है ना? ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, यही होता है RDS। इसलिए ना जितना ही कम रहेगा ना उतना ही देखा गया है कि फास्ट होगा रेट इसका। ठीक है, बोलो, है ना? क्योंकि मान लो 3 डिग्री बन गया तो 3 डिग्री कंबाइन थोड़ी होगा, फिर अलग टाइप का रिएक्शन होता है ना, पता है ना आपको? 3 डिग्री बन जाएगा तो फिर वहां पे रिपल्सन होता है ना, पढ़े हो ना? 3 डिग्री कम्बिनेशन नहीं होता सर एक मिनट। है ना? यस सर। ये R 3 डिग्री R रेडिकल बने, ये दोनों कंबाइन नहीं करते हैं, पता है ना आपको? कॉम्बिनेशन नहीं होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। समझ में आ गया? अल्कीन का फॉर्मेशन होता था, है ना? याद आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चले, बोलो। बोलो, क्लियर है ना आप लोग? प्रवीत, क्लियर है ना? यस सर। है ना? क्योंकि 3 डिग्री 3 रेडिकल कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, चलो। अब हम चलते कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हम लोग हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, ये नया रिएक्शन नहीं है, हाँ? ये आप लोग पढ़े हो गए हाइड्रोकार्बन में करते, यहाँ पे भी क्या होता था? फ्री रेडिकल। जैसे ऊपर वाला है ना, याद आया? जो रेडिकल बना था यहाँ पे भी वही होता है, सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे भी, है ना? ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल बन जाता है ना? ठीक है, तो R रेडिकल कंबाइन हो गया, RR बन गया अल्केन। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको याद क्या करना है यहाँ पे? एनोड और कैथोड पे क्या बनता है? एनोड पे RR बनेगा और CO2 गैस रिलीज होती है यहाँ पे एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा? H2 गैस। मीडियम कैसा होता है यहाँ पे? बेसिक, नोट में लिखना, बेसिक मीडियम होता है यहाँ पे, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम ना आपसे ये बोल देगा कि pH की वैल्यू ज्यादा है, और आप क्या बोल सकते हो? pH की वैल्यू कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, एनोड पे RR बनता है, CO2 गैस रिलीज होता है, कैथोड पे H2 गैस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना? वैसे आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में। बोलो। सर एक बार थोड़ा स्लाइड नीचे करना, हाँ बस ठीक। सॉल्यूशन बेसिक हो जाती है हमारी, ये याद रखना है ना? क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है ये लोग? या तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, या पूछ ले कैथोड पे क्या बनता है।
तो याद रखना H2 गैस रिलीज होता है बस। है ना। चलो इसमें आ जाओ। जैसे ही आपने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या करना, ये बॉन्ड को ब्रेक करोगे, रेडिकल बना दो, है ना। तो 2 मोल बाई डिफॉल्ट समझना, नहीं नहीं भी मेंशन है ना, तो 2 मोल ले लेना आप, तभी तो कंबाइन करोगे ना रेडिकल। ठीक है, तो ये कंबाइन हो गया। क्लियर है, बोलो। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। अब हम चलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ये नया है, वैसे आप लोग सुने होंगे बहुत बार। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है ना, CO2 गैस रिमूव होती है। क्या होती है, रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 होता है यहाँ पे, है ना। CO2 गैस रिमूव हो जाती है किसके प्रेजेंस में, सोडा लाइम। ये क्या है हमारा, सोडा लाइम। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना, ओके। सोडा लाइम में रेशियो क्या होता है, 3:1। 3 होता है हमारा NOH, और 1 होता है हमारा CaO। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है ये लोग नीट में, है ना। तो करना क्या है, ये पूरा हटा दो, ये CO2 निकाल लो यहाँ से, रिमूव कर दो पूरा CO2। क्या बनेगा H, ये पूरा हटा दो आप बस, पूरा हटा देना है CO2, है ना। क्लियर है। अब आओ इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। वैसे मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो कैसे होता है। बेस है, NaOH यूज की हो तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया यहाँ पे, एसिड बेस, एसिड बेस सॉल्ट बना। अब अब क्या होता है ना यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नेगेटिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, पाई बॉन्ड जैसे ही बनना स्टार्ट होगा ना यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होता नहीं है, इसलिए हमें हीट चाहिए। सिग्मा बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता है, हम लोग को हीट की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हीट। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए ना। ओके, तो यहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट कार्बन आयन, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन आयन या एनायन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी पानी है, तो पानी से क्या ले लेगा ये, पानी में ऑलरेडी आपके पास है H+ और OH-। ठीक है, H+ और OH-, तो H+ यहाँ से ले लेगा तो RH मिल जाएगा। और CO2 जो बना है, निकला है जो CO2, कंबाइन होगा किससे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, CaCO3 मिल जाएगा, है ना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो। हाँ बोलो, उदीक्षा, डाउट है। नो सर, वो बाय मिस्टेक। ठीक है ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, यहाँ पे बोलना है ना। अभय, अंजू, अर्पणा, आस्था, धर्मेंद्र, हरिओम, हिमानी, जय किशोर, जतिन, जया, मानसी, लक्की, निकिता, पूजा, प्रवीत, प्रिया, सबा, शिवानी, तेजस्विनी, तृप्ति, दीक्षा, नहीं नो। ठीक है, सर NaCO3 नहीं बनना चाहिए। कहाँ पे, NaCO3, Na ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, NF कहाँ से बनेगा, ये बना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहा है ना ये, इसके साथ कंबाइन हो रहा है, प्लस CO2 कंबाइन हो रहा है, तो CaCO3 बनेगा। इसके साथ कंबाइन हो रहा है ना ये। ठीक है, ओके ओके, सर। चलो। ओके, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या दे सकता है वो लोग, केवल हीट भी दे देगा ना, हीट, हीट भी दे सकता है, केवल ये मेंशन भी ना हो सोडा लाइम, फिर भी करा देना, है ना। ठीक है, चलो। सेकेंड जो है हमारा डी कार्बोक्सिलेशन किसका होता है, बीटा कीटो एसिड। ये हो गया हमारा अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, बीटा पोजीशन पे कीटोन है, इसी को हम लोग बोलते हैं कीटो। ठीक है, तो बीटा कीटो एसिड को हीट करोगे तो आपको ये पूरा CO2 गायब, CO2 निकाल देना है अपने, है ना। ये पूरा CO2 यहाँ से निकल जाएगा, समझ गए। तो आपको कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले, इसमें किसी को डाउट है कहीं पे कुछ भी। अब हम चलते हैं हीटिंग ऑफ
हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, 2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, उस पे क्या क्या निकलता है ये आपको ध्यान रखना है बस, है ना। जनरल फॉर्मूला है आपका CH2N C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, डाई है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, है ना। फर्स्ट देखते हैं, अगर अगर आपका देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो याद रखना आप, अगर N 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना, 4, तो याद रखना क्या क्या बनता है ना, 4 एंड 5। तब फर्स्ट में याद करने के लिए होता है OMSGAP। एन क्या है? एन ये वैल्यू है, ये वाली नंबर ऑफ कार्बन, यही एन है हमारा, 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है, मीन्स कोई भी क्या नहीं है, CH2 ग्रुप नहीं है बीच में, जैसे ये देख लो O क्या है हमारा, ऑक्जेलिक एसिड, ओके। M क्या है हमारा, मेलोनिक एसिड। S क्या है हमारा, सक्सिनिक एसिड। G क्या है हमारा, ग्लूटेरिक एसिड, है ना। A एडिपिक एसिड और P हमारा है पल्मेरिक एसिड। ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है याद करने का कि C डबल बॉन्ड OH के बीच में कितने CH2 हैं। अगर 0 है तो ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, और इसके बीच में कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या है हमारा, 0। अगर N 1 हो जाए तो क्या मिलेगा हमारा, मेलोनिक एसिड। देखो एक आ गया ना हमारा, यहाँ पे N क्या है हमारा, 1। अगर हमारा N 2 हो जाए तो सक्सिनिक एसिड, N 1 एंड 2 दो है, तो N 2 हो गया। तो ये ट्रिक है याद करने का, है ना, स्ट्रक्चर और नाम। ओम्स गैप, ओम्स गैप, है ना, ओम्स लॉ पढ़े हो ना, ओम्स गैप याद रखना, है ना। जी है हमारा ग्लूटेरिक एसिड। अगर N 3 हो जाए, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो N 3 हो जाएगा तो ग्लूटेरिक एसिड बोलते हैं। अगर N 4 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। अगर N 5 हो जाए तो पैमेलिक एसिड। तो ये याद रखना आप लोग बस, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प करेगी, नाम भी याद रखने में, स्ट्रक्चर भी याद रखने में। और इसके बाद हम लोग हीटिंग करते हैं 1 by 1, है ना। ऑक्जेलिक को हीट करोगे तो क्या बनेगा, मेलोनिक को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सक्सिनिक को हीट करोगे तो क्या बनेगा, ग्लूटेरिक को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना, 1 by 1, ठीक है। फर्स्ट जब N 0 हो, तो N 0 है तो किसका था, याद है ना, O का। हम्म, ऑक्सैलिक एसिड का। यस। N 0 याद रखना, ये ट्रिक है याद रखने का सारी चीजें। N 0 पे क्या क्या निकालना है हमें, CO2 और H2 सब निकाल देना है ना, CO CO2 और H2। तो पहले H2 निकालो यहाँ से, ये आपने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया H2O, तो ये H2 बन गया। अब यहाँ से ये CO निकाल दो, एक मिनट, ये CO बचा है तो ये CO निकल गया, और ये CO2 बचा है तो CO2 निकल गया। समझ गए। जब आप ऑक्जेलिक एसिड को हीट करोगे तो CO CO2 और H2O बनता है, ये प्रोडक्ट याद रखना, बाई प्रोडक्ट पूरा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर N 1 है, N 1 मीन्स क्या नाम था बताओ। मैलिक एसिड। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, केवल CO2 निकालना है हमें को। क्या निकालना है, केवल CO2 निकालो बस, कोई सा भी एक CO2 निकाल दे। समझ गए। अगर ये याद रहेगा, N 0 पे CO CO2 और H2O निकलता है, तो बाकी प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। जैसे N पे क्या निकलता है, केवल CO2 निकलेगा हीट करोगे तो, है ना। जैसे केवल CO2 निकल रहा है तो बाकी बच गया हमारा CH3 C डबल OH, ये बच गया हमारा। CO2 केवल यहाँ से निकला, ओके। अगर N 2 हो या 3 हो, ठीक है, N 2 हो या 3 हो, हम लोग निकालते हैं पानी। क्या निकालते हैं, पानी, ठीक है। तो पानी निकाल दो यहाँ से, रिंग बन गया। एन क्या हो, एन आपका या 2 हो या N 3 हो, निकालना क्या है हमें, पानी, है ना। पानी यहाँ से निकाल दो आप लोग, ठीक है ना। तो रिंग बन गया, ओके। इसमें किसी को डाउट है, तो सक्सेनिक एसिड था तो क्या बन जाएगा, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, है ना, है ना। जैसे ये ग्लूटेरिक था
तो गुल्टेरिक एनहाइड्राइड ये हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, है ना, तो याद रखना। ओके ओके, ये यस आप, सर। है ना, ये इंपॉर्टेंट है नाम, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। जिस एसिड से बनता है ना, वही एसिड का नाम होता है एनहाइड्राइड। उसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, एनहाइड्राइड, सर ये कॉमन नेमिंग हो गई ना। सक्सेनिक एनहाइड्राइड। हाँ, इसमें आ जाओ, अगर N4 हो या 5 हो तो क्या निकालना है, CO2 और H2O, ये याद रखना। इससे आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा क्या बनने वाला है। N4 हो, अगर N4 हो, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो N4 में क्या निकालना है आपको, CO2 और H2O निकालना है। ठीक है, तो पहले आप पानी निकाल लो यहाँ से, ये यहाँ से निकल गया पानी, है ना, ठीक है, बोलो। और इसके बाद निकाल लो CO2 निकालना है, ये CO2 निकल गया, समझ गए। सर ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। एक मिनट, और इसमें नेमिंग क्या थी नीचे वाले कंपाउंड में, ग्लूटोरिक है। ओके सर। ग्लूटेरिक, यस। इसमें आ जाओ, क्या क्या निकालना है, अगर N4 और 5 हो तो 4 में क्या करना है, CO2 निकालना है और H2O निकाल देना है। ठीक है, CO2 निकाल दिया और H2O निकाल दिया आपने, बाकी जो बच जाएगा वो याद रहेगा तो क्या बनने वाला है। ठीक है, 5 मेंबरिंग कीटोन बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या निकालना है, पहले पानी निकाल लो, फिर CO2 निकाल लो यहाँ से, तो बच क्या गया, 5 6 6 मेंबर, 5 एंड 1 6, समझ गए ना। ये बचा है ना 2, बाकी तो निकल गया, CO2 और H2, तो 6 मेंबरिंग मिलेगा, है ना। चलो, यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, अब बताओ। ये तो इजी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड OH है, माइनस M है, तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया है ना ये, फिर मेटा डायरेक्टिंग है, बस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दो बस, है ना, फाइन। कंसंट्रेटेड HNO3 है, यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, NO2 प्लस, तो मेटा पोजीशन पे आप ऐड कर दो बस। ओके, ठीक है। सर ये पोजीशन सर और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट तो। वो कब होता है, जब आप प्लस M शो करें तब तो होगा, ये तो माइनस M होता है। आने वाला क्या, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या ज्यादा हो। सर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो मतलब। हाँ, तो आप बताओ, जैसे माइनस M है तो माइनस M क्या करता है, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना देता है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। यस सर। ठीक है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग। ओके, यहाँ से भी Br लगा दो, यहाँ से क्या मिलता है मतलब Br प्लस, तो Br मेटा पोजीशन चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ रिडक्शन देख लो, रिडक्शन है ना, HOH, ठीक है, तो रिडक्शन करा दोगे, इसको ब्रेक कर दो, H एंड H, तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ LiAlH4 पे, है ना, LiAlH4। ओके, है ना। कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ना ये, इसमें किसी को डाउट नहीं आ रहा ना, हाइड्रोजन है, KMnO4 है, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड OH। ओके, OH प्लस M, क्वेश्चन प्लस M है, तो कौन सा होगा ऑक्सीडाइज, A या B, जल्दी फास्ट। ए सर। A होगा ना, प्लस M है ना, ठीक है, यस सर। समझ गए ना आप लोग, A होगा ऑक्सीडाइज। इसमें आ जाओ, सर एक बार फिर से बताइए ए वाला कैसे हुआ। ये तो हम लोग कवर कर चुके हैं। A जो है ना, A में OH ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है ना, एक्टिवेट कर दिया ये इस रिंग को, आज ही हम लोग कवर किए हैं चीजें। सर नहीं सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तो A ग्रुप जो है ना एक्टिवेट हो गया, इसलिए A ही होगा, A का ही ऑक्सीडाइजेशन, ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ओके मतलब सर वो डीएक्टिवेट हो गया। हाँ, इसके कंपेरिजन में B जो है कम है। ओके सर। हाँ, बोलो, डाउट है। सर जो अगर ए पे NO2 लगा होता तो सेकंड वाला कैसे ऑक्सीडाइज होता, क्या प्रोडक्ट बनता तब?
ए वाला पे NO2, हाँ हटा दो, ऊपर हम लोग जस्ट किए हैं ना अभी। NO2 वाला, केवल NO2 वाला पूछ रहे हो ना आप? ये सर अभी क्या था स्टार्टिंग हाँ में? ऊपर ऊपर देखो, देखो, एक मिनट एक मिनट। हम्म, अगर NO2 वाला है तो NO2 वाला नहीं होगा, ठीक है, यस क्योंकि NO2 क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर दिया ना रिंग को। ओके, तो NO2 देखो रह गया यहीं पे। बी वाला क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये क्या है हमारा, एक्टिवेट है। वेट है। ओके, ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, अब भी बोलो। नो सर ठीक है ना, ये होमवर्क में है, ये भी होमवर्क। सर खत्म हो गया चैप्टर नहीं नहीं, ऑलरेडी? वैसे तो देखा जाए खत्म हो चुका है ना। तो दो ये चार टॉपिक बच रहे। दो चार कुछ नहीं बचा है वैसे। जो बचा है अभी दो तीन है जो वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये देखो, ट्रेडर इसी क्राफ्ट रह रहा है शायद। फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल का कब का हो चुका, फ्रीडल क्राफ्ट इसमें कहाँ से आएगा। सर इसमें देखो, इसमें भी तो है शायद। ये देखो, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो ना तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसको H दे दो, इसको H दे दो, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, जो कुछ कुछ टॉपिक बचा है जो छोटा छोटा, 5-10 मिनट में हो जाएगा। इसमें बताओ, अगर ये रिएजेंट दिया जाए तो ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH आता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। CCl4 और बेस दे तो ऑर्थो पोजीशन पे आप लोग C डबल बॉन्ड OH लगा देना, और इसका मैकेनिज्म देखना है तो चलो देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, चलते हैं इसका मैकेनिज्म देखने, है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग, सर एसिड बेस। ये बोर्ड में कर सकते हैं ना ये वाला? क्या बोलो, ये बोर्ड वाली में? रिएक्शन बोर्ड हाँ में कर सकते हैं ना? बोर्ड के लिए तो आप यूज कर सकते हो ना, CaCl3 भी कर सकते हो, या बोर्ड के लिए करना है तो CO2 वाला है ना। सर क्योंकि कुछ रिएक्शंस होती है ना जो अगर वहाँ लिखना है तो फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो बोर्ड में ना आपसे वही पूछा जाएगा जो NCERT में रहेगा, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। ये सेम प्रोडक्ट आप ओके। CO2 से भी कर सकते हो, पता है ना आपको, जो हम लोग किए हैं, यस सर। है ना। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन होता है ना, वो भी देखेंगे अभी, है ना। अब चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। इसको क्वेश्चन के बजाय आप स्टार मार्क कर सकते हो ऐसे। सर CO2 से करेंगे तो H2O फिर सर निकलेगा ना। ये ठीक है, अब आओ इसका मैकेनिज्म। पहले क्या होगा, बेस यूज कर रहे हो तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, सभी लोग मैकेनिज्म देख लो इसका। वैसे मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो है मैंने बता दिया क्या है। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा देना, C डबल बॉन्ड OH, किसके प्रेजेंस में, अगर आप CCl4 है तो, ठीक है। पहला क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, है ना, तो फेनोक्साइड आयन बना, है ना। फेनोक्साइड आयन क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा इसके साथ, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। कार्बन नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये तो पता है ना सबको, ये तो ऑलरेडी देख सके हैं, कार्बन ज्यादा होता है ऑक्सीजन से न्यूक्लियोफिलिक नेचर, है ना। तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, जैसे कार्बन नेगेटिव है ये अटैक किया इस कार्बन पे, और Cl यहाँ से गायब, एक Cl चला गया, है या ना। पहले हमारा क्या था, एरोमेटिक थी ये, आपने बना दिया इसको नॉन एरोमेटिक, है ना। कार्बन क्या हो गया हमारा, sp3 हो गया ये, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये क्या करेगा अपना, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, पाई बॉन्ड जैसे ही बनेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन जो है जो H+ निकलेगा वही H+ को क्या करेगा, ले लेगा। फाइन, तो OH आ गया यहाँ पे, और कार्बन पे 3 क्लोरीन है,
इसके बाद क्या कराते हैं ना हम लोग, 3 मोल आएगा क्या, KOH, 3 मोल यूज करेंगे, है ना। तो 3 मोल यहाँ पे गया, अटैक किया 1 मोल, बेस जो यूज कर रहे हैं। अब ये बेस कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अटैक किया, ये निकल गया OH माइनस, फिर जाएगा एक, ये निकल जाएगा, फिर जाएगा, ये निकल जाएगा। तो तीनों Cl निकल जाएंगे और 3 OH ग्रुप लग जाएगा। और 3 OH ग्रुप आपको क्या निकालना है, पानी। तो यहाँ से रिमूव कर दो पानी, तो आपको मिल जाएगा एसिड। तो एसिड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, किसके प्रेजेंस में, CCl4 और बेस के। सर ओके एक और पानी हटा सकते हैं ना, एक OH है और एक O है। ना, अब पानी हटाए क्या करोगे आप, अब पानी कौन सा पानी हटाओगे बताओ। सर फाइनल क्लोराइड, OH है और एक O है, तो H2O निकल सकता है। अच्छा ये कैसे निकालोगे आप, कहाँ निकलेगा नहीं ये। निकल सकता। क्योंकि सर हम एक जिसमें एक्स्ट्रा होता है उसी को निकालते हैं, जैसे फिर बॉन्ड बैलेंस होने के बाद हम रहने देते हैं। हाँ, तो अब कैसे निकलोगे बताओ। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, CO2 वाला। ठीक है, मैकेनिज्म सेम होगा, C नेगेटिव बनाएंगे, CO2 पे अटैक होगा, फिर सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। देखो कैसे। प्रोडक्ट भी तो सेम ही है सर। हाँ, प्रोडक्ट हर चीज सेम रहेगा, यहाँ पे भी। रिएजेंट याद रखना इसका, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, है ना। NOS बेस यूज करते हैं, क्यों, फेनोक्साइड आयन बनाते हैं, फेनोक्साइड आयन रेजोनेंस करके कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर वो अटैक करेगा। देखो कैसे करता है ना, रिएजेंट याद रखना आप लोग, है ना। देखो क्या होता है, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एसिड बेस रिएक्शन, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, है ना। और ये कार्बन नेगेटिव अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक डेल्टा पॉजिटिव, ये हमारा डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। पहले था हमारा एरोमेटिक, आपने बना दिया नॉन एरोमेटिक। हमेशा की तरह क्या करेंगे हम लोग, एरोमेटिसिटी रिगेन करना होगा ना इससे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन ये ले लेगा। ठीक है, फाइन। अब देखो अब क्या होता है ना, जो आप एसिडिक मीडियम जो यूज किए हो यहाँ पे H+, तो वहां से क्या ले लेगा, H+ ये ले लेगा, तो आपको एसिड मिल गया। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन क्या लग गया, C डबल बॉन्ड OH। समझ गए, दो मेथड है, दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे क्या, C डबल बॉन्ड OH, कोल्बे स्मिथ, या यहाँ से भी, है ना, CCl4 और C डबल बॉन्ड OH से भी। ठीक है, सर चलो। NOH और CO2 और H+ इन सबको एक साथ लिखना जरूरी होगा। हाँ, सर अगर CO2 को नहीं लिखा और NOH और H+ को लिख दिया तो ये ले, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ये तो फिर रुक जाएगा, अपने ये रेजोनेंस करके मजे में रहेगा ये तो, ओके सर। है ना। ये देखो यहाँ, ये यही तो अटैक कर रहा है ना CO2 पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक है ना यहाँ पे कार्बन हमारा। ठीक है, ओके सर। ओके, सर क्लास कब तक चलेगी? बस और 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं बचा है हमारा। 5 बजे बायोलॉजी की भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड डिटेल में कंप्लीट किए हैं, है ना, इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेंस हो या नीट हो। ठीक है, अब रिएक्शन विथ अमाइड, ये रिएजेंट बेस से याद रखना बस आप लोग। पानी दे भी सकता है, नहीं भी देगा, याद रखना, लिख भी सकता है, नहीं भी, तो आप भी यहाँ से हटा लो, नहीं तो बोलोगे सर पानी नहीं दिया था वहां पे, कैसे हो गया ये, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट अल्कोहल बना दे, एसिड बना देना है। ठीक है, अमाइड से एसिड, HNO2, NaNO2 प्लस HCl से क्या मिलता है हमें, अगर ये कंबाइन करोगे, NaNO2 प्लस HCl से चलो HNO2 ही तो मिलता है ना हमें। ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन है, फिर वहां पे वाटर डालते थे तो वही लगता था ना, वही है, उसी टाइप का रिएक्शन होगा यहाँ पे भी। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है, एसिड बन जाता है अमाइड से। ठीक है, N2 गैस निकलेगा, वाटर, अगर सर अमाइन है। NaCl भी तो निकलेगा ना सर प्रोडक्ट के रूप में। हाँ, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एमोनिया, समझ गए, यहाँ पे N2 है, फिर पानी डाले थे,
ये तो हम लोग ये वाला किए हुए हैं हम लोग, है ना? याद है वाटर, वार्म वाटर, यस सर। है ना? वाटर बन गया, N2 गैस निकल गया, वाटर। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना आप लोग। और इसमें RNH2 होगा कहाँ पे? सर, RNH2 होगा ना, NH3 लिखा है जो। हाँ ये N2 है, ठीक है। ओके गाइस, और हमारा रिएक्शन विथ एमोनिया हम लोग ने देख लिया है ना? कि नहीं देखा है? लास्ट वाला देख लेना, अगर PTO5 PTH कर दो तो नाइट्राइल बन जाता है, ये याद रखना आप लोग। C OH एमोनिया क्या होगा यहाँ पे? एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ यहाँ पे, सॉल्ट बना, हीट करोगे पानी यहाँ से निकलेगा। अभी देखा हम लोगों ने 15 मिनट पहले, यहाँ से पानी निकला था, ठीक है। सर अमाइड बनेगा ना, आपने NH3 लगा रखा है। कहाँ पे? NH3 लगा है ना अमाइड। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, ठीक है, 2 है, ठीक है। यहाँ से देखो पानी निकल जाएगा, है ना? पानी कैसे निकलेगा? ये वाला, ठीक है। यहाँ से पानी निकलेगा, अमाइड बन जाएगा, अमाइड को PTO5 से रिएक्ट कराओगे तो नाइट्राइल बन जाता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी याद रखना, ये सब यूज होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, और ये आपका होमवर्क है, और इसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड द एंड, चलिए नोट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ इंड हो गया। और ये आप लोग ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपको ऐसा दिखे कि पानी निकालने से रिंग बन रहा है तो क्या करना है? पानी निकाल देना है, या एमोनिया निकालने से रिंग बन रहा है तो एमोनिया निकाल देना है, ठीक है। ओके, और इसके बाद एमोनिया करता है अटैक और हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। वैसे ये फिर से आएगा कहाँ में? अमाइन में, कल कल हम लोग फिर से ये आएगा, ठीक है। तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग अमाइन कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन। फिजिकल हम स्टार्ट करेंगे, मोस्टली चांसेज है, या कुछ पार्ट जो बच गया है कुछ कुछ बैच में वो कवर हो जाएगा 26-27 को, और उसके बाद रिवीजन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी अब, है ना? ये सर ध्यान रखना। सर FP ब्लॉक भी। सॉलिड वगैरह करवा देना, सॉलिड स्टेट थोड़ा, हम्म एफ ब्लॉक सॉलिड। सर FP ब्लॉक जरूर करा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।